आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन, या सी के सभी कीवर्ड्स हैं, सी के सभी कीवर्ड्स किस केस में है, लोअर केस में है, अपर केस में है, कैमल केस में है, या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो सी के जो सभी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में है। तो इसलिए हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन इन सी, मतलब कि सी लैंग्वेज में लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होता है। तो सी लैंग्वेज में लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं एंड, और नॉट, ठीक है, नॉट। तो हमारे पास ये तीन लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं, और वैसे ही हमारे पास काफ़ी सारे रिलेशनल एक्सप्रेशन भी होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब हम सी लैंग्वेज में रिलेशनल या लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो जब भी हम इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमें 0 या 1 मिलता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 0 और 1, जो कि ऑप्शन बी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 0 और 1। जब भी हम इन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं तो हमें आंसर में 0 या 1 मिलता है। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इटरेशन इन सी। सी में इटरेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो फॉर इटरेशन के लिए होता है फॉर लूप हमारा, वाइल लूप में भी हम इटरेट करते हैं। इटरेट करना मतलब कि किसी काम को बार बार करना, इटरेट करना मतलब वही काम बार बार करना, इटरेट करना। तो डू वाइल से भी हम इटरेट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ओके, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाट इज हैज़ इंक्लूड stdio.h। तो हैज़ इंक्लूड stdio. जो होता है वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब जब हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू कर रहा है तो रन होने के पहले, प्री प्रोसेसर मतलब रन होने के पहले हमें इसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस करने से क्या होगा कि stdio.h हेडर फाइल में जो भी कंटेंट होगा वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये ऑप्शन गलत है, फाइल इंक्लूसिव डायरेक्टिव गलत है, नन ऑफ द मेंशन भी गलत है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि what will be the output of the following arithmetic expression। ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो एक्सप्रेशन है हमारे पास 5 + 3 मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, फिर 2 मॉडुलस 10 - 8 और मल्टीप्लिकेशन 6, ओके। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने ऑपरेटर दिए हुए हैं सबसे हायर प्रेसिडेंस होता है मल्टीप्लाई का और मॉडुलस का। इन दोनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, यहाँ पे मॉडुलस भी है, तो इनका प्रेसिडेंस इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस है जो कि बराबर है। मतलब मल्टीप्लाई और मॉडुलस का प्रेसिडेंस बराबर है और उसके बाद में प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस बराबर है। तो अगर अब दोनों हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन भी है और मॉडुलस भी है, तो जो पहले लेफ्ट में होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो पहले लेफ्ट में होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई और मॉडुलस में पहले मल्टीप्लाई है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 + 3 × 2 6 मॉडुलस 10 - 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। अभी इसका नंबर नहीं आएगा ये वाले का,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है, लेकिन पहले कौन आ रहा है, पहले लेफ्ट में आ रहा है मॉडुलस, तो हम पहले मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। तो मॉडुलस को सॉल्व करने में 6 मॉडुलस 10 मतलब कि 6 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो 0 बार में जाएगा, शेषफल हमारा कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इससे मॉडुलस ऑपरेशन के बाद हमें जो आंसर मिलेगा 6 मिलेगा, उसका तो माइनस, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 6 8 जा 48 है ना, तो यहाँ पे 48 आ गया। अब उसके बाद में हमारे पास क्या बचे, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस बराबर होता है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में कौन आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 11, 5 + 6 11 माइनस 48। अब एक ही ऑपरेटर बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको माइनस किए तो हमें क्या मिल गया, -37। तो इसलिए इस वाले जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर है -37, जो कि हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।